हेलो स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम क्लास 8 का सब्जेक्ट इंग्लिश के लेसन 16 वर्ल्ड पीस के क्वेश्चंस का आंसर देखेंगे। वर्ल्ड पीस लेसन का वीडियो इससे पहले भी अपलोड की हूँ, लेकिन उसमें सिर्फ क्वेश्चंस का आंसर है। इस वीडियो में आप लोगों को क्वेश्चंस का मीनिंग और आंसर्स का मीनिंग बताने जा रही हूँ। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। A. What does world peace mean? इसका अर्थ है विश्व शांति का क्या अर्थ है। What does world peace mean? इसका मतलब है विश्व शांति का क्या अर्थ है। इसका आंसर है वर्ल्ड पीस मीन्स हैप्पीनेस, फ्रीडम एंड पीस एमंग पीपल। It also means to bring the world in harmony. इसका मतलब हुआ विश्व शांति का अर्थ है लोगों के बीच खुशी, स्वतंत्रता और शांति। इसका अर्थ दुनिया को सद्भाव में लाना भी है। हारमोनी का मतलब होता है सामंजस्य और सद्भाव भी होता है। तो वर्ल्ड पीस का मतलब है खुशी, स्वतंत्रता और शांति, और इसका अर्थ दुनिया को सद्भाव में लाना भी है। क्वेश्चन बी है व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मोनी। इसका मतलब हुआ सद्भाव शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। व्हाट डू यू मीन बाय द टर्म हार्मोनी। सद्भाव शब्द से आपका क्या तात्पर्य है। सद्भाव का अर्थ होता है, आंसर बी में देखिए, हार्मोनी मीन्स कोऑपरेशन, बैलेंस एंड कोऑर्डिनेशन। सद्भाव का अर्थ है सहयोग, संतुलन और समन्वय। क्वेश्चन सी व्हाट आर द मेन फैक्टर्स विच डिस्टर्ब वर्ल्ड पीस। विश्व शांति को भंग करने वाले मुख्य कारक क्या हैं। इसका आंसर है द फर्स्ट फैक्टर which disturb world peace is war and terrorism. The other factor is fighting on the basis of caste, creed, color and religion. इसका अर्थ हुआ विश्व शांति को भंग करने वाला पहला कारक युद्ध और आतंकवाद है। दूसरा कारक जाति, पंथ, रंग और धर्म के आधार पर लड़ना। क्वेश्चन डी व्हाट डज द टर्म वसुधैव कुटुंबकम मीन। वसुधैव कुटुंबकम शब्द का क्या अर्थ है। इसका आंसर है वसुधैव कुटुंबकम मीन्स दैट द अर्थ और द वर्ल्ड इज ए फैमिली। वसुधैव कुटुंबकम का अर्थ है कि पृथ्वी या विश्व एक परिवार है। क्वेश्चन ई What can we do in order to keep peace in our surroundings? इसका अर्थ है अपने परिवेश में शांति बनाए रखने के लिए हम क्या कर सकते हैं, यानी कि अपने आसपास हम शांति बनाए रखने के लिए क्या कर सकते हैं। इसका आंसर है वी मस्ट कंसिडर दिस वर्ल्ड एज आवर फैमिली एंड ऑल पीपल अराउंड अस एज फैमिली मेम्बर्स। We should avoid any type of argument or fight. इसका अर्थ हुआ हमें इस विश्व को अपना परिवार और अपने आसपास के सभी लोगों को परिवार का सदस्य मानना चाहिए। हमें किसी भी प्रकार के वाद विवाद या लड़ाई झगड़े से बचना चाहिए। आर्ग्यूमेंट का अर्थ होता है वाद विवाद और फाइट मतलब लड़ाई झगड़ा। अब सेकंड पोर्शन इसका है वर्ड पावर। वर्ड पावर में है मैच द वर्ड्स गिवन इन कॉलम ए विथ देयर अपोजिट्स इन कॉलम बी। इसमें जो कॉलम ए में जो वर्ड्स हैं उनका क्या अपोजिट है, उनका विपरीत शब्द क्या है, उसे लिखना है। तो कॉलम ए में है स्नैच। स्नैच का मतलब होता है छीनना या झपट्टा मारना, किसी चीज़ को झपट लेना, और उसका अपोजिट है रिलीज़।
हम कोई चीज़ को जब झपट लेते हैं तो जब हम छोड़ते हैं तो क्या होगा, रिहा कर दिए, छोड़ दिए उसे, तो वो हुआ रिलीज़। सेकंड है क्वेरल। क्वेरल का मतलब अर्थ होता है झगड़ा और उसका अपोजिट है पीस। पीस मतलब शांति। थर्ड है फ्रेंड। फ्रेंड मतलब आप तो जानते ही हैं, दोस्त, मित्र। और उसका अपोजिट है एनिमी, यानी शत्रु या दुश्मन। फोर्थ फ्रीडम, यानी स्वतंत्रता या आज़ादी। उसका अपोजिट है स्लेवरी, मतलब गुलामी। फिर है हार्मोनी। हार्मोनी का मतलब है सद्भाव या सामंजस्य और उसका अपोजिट है कॉन्फ्लिक्ट, यानी संघर्ष। फिर है वायलेंस। वायलेंस मतलब होता है हिंसा और उसका अपोजिट है नॉन वायलेंस, यानी अहिंसा। फिर है एलिमिनेट। इसका मतलब है किसी चीज़ को हटाना, हटाए, कोई कहीं से हम किसी को हटाते हैं तो एलिमिनेट करते हैं। और उसका अपोजिट है इंक्लूड, यानी शामिल करना, उसे शामिल कर लेते हैं, इंक्लूड कर लेते हैं। फिर है डिफरेंट और उसका अपोजिट है सेम। डिफरेंट का मतलब होता है भिन्न, अलग, और सेम मतलब होता है समान। अब सेकंड क्वेश्चन है, टिक करना है हमें। टिक द करेक्ट वर्ड्स गिवन इन द ब्रैकेट्स। जो नीचे कुछ वाक्य दिए हैं, सेंटेंस दिए हैं और उसमें ब्रैकेट में, कोष्ठक में दिया हुआ है 2 वर्ड हैं, जो सही है उसे हमें टिक करना है। तो इसमें होगा, फर्स्ट है सम डेजर्ट्स आर बियर और सेकंड है बेयर एंड रॉकी। तो जो ब्रैकेट में है बियर और बेयर, इसमें से एक को हमें टिक करना है। तो यहाँ होगा बेयर। सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी, इसका मतलब हुआ कुछ रेगिस्तान जो हैं वो एकदम खाली हैं, वृक्ष विहीन हैं, जहाँ वृक्ष नहीं है। और रॉकी यानी कि वो पथरीले हैं, चट्टान है वहाँ पे। तो सम डेजर्ट्स आर बेयर एंड रॉकी, ये इसका होगा। फिर सेकंड है वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक और एक दूसरा है वीक। तो इसमें होगा वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। जो फर्स्ट वीक है उसका मतलब है सप्ताह और जो सेकंड है उसका अर्थ होता है कमज़ोर। तो इसका पूरे सेंटेंस का मतलब है हम अगले सप्ताह दिल्ली जाएंगे, वी शैल गो टू दिल्ली नेक्स्ट वीक। थर्ड है वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डेयरी या डायरी। तो हम दूध कहाँ से लेते हैं, डेयरी से लेते हैं। और डायरी तो आप जानते हैं, डायरी हम किसे बोलते हैं। तो इसमें होगा वी गेट मिल्क फ्रॉम ए डेयरी, दूध हमें डेयरी से मिलता है। फोर्थ है वीट फ्लोर और सेकंड उसमें दिया है ब्रैकेट में फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। इसका मतलब हुआ रोटी बनाने के लिए गेहूं का जो आटा है उसका हम उपयोग करते हैं। और इसमें दिया है जो फ्लोर दिया है वो एक आटे के लिए है और एक फ्लोर दिया है वो जो है फर्श के लिए है। तो हम गेहूं का आटा इस्तेमाल करते हैं रोटी बनाने के लिए। तो वीट फ्लोर इज़ यूज्ड टू मेक ब्रेड। ब्रेड का मतलब है रोटी। अब जो अगला पोर्शन है वो है लैंग्वेज प्रैक्टिस। लैंग्वेज प्रैक्टिस में फर्स्ट है चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वॉइस। द वर्ब्स आर गिवन इन द ब्रैकेट फॉर योर हेल्प। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। इसमें दिया है कि हमें कर्म वाच्य बनाना, इन वाक्यों को कर्म वाच्य में बदलना है। और जो ब्रैकेट में कुछ दिया हुआ है इसमें कर्म वाच्य हमें बनाने के लिए, जिससे हमें हेल्प मिलेगा, मदद मिलेगा हमें। देखिए कैसे बनता है। फर्स्ट है माय मदर
राइट डिटेक्टिव स्टोरीज़, और ब्रैकेट में है आर रिटन है। और इसका जब कर्मवाच्य का अर्थ है पैसिव वॉइस। हम पैसिव, ये जो फर्स्ट है वो एक्टिव वॉइस है, माय मदर राइट डिटेक्टिव स्टोरीज़, ये एक्टिव वॉइस है, इसको हम पैसिव वॉइस बनाएंगे। तो पैसिव वॉइस हम कैसे बना रहे हैं? डिटेक्टिव स्टोरीज़ आर रिटन बाय माय मदर। इसे आप हिंदी में भी समझ लीजिए। माय मदर राइट डिटेक्टिव स्टोरीज़, इसका मतलब है मेरी माँ जासूसी कहानियाँ लिखती हैं। और जब हम पैसिव वॉइस बना रहे हैं तो उसमें हो जा रहा है डिटेक्टिव स्टोरीज़ आर रिटन बाय माय मदर। इसका मतलब हुआ जासूसी कहानियाँ मेरी माँ द्वारा लिखी जाती हैं। ठीक। सेकंड है द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स आर बीइंग फ्लोन। तो इसका हो गया है पैसिव वॉइस, काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। तो इसे हिंदी में कैसे क्या बोलेंगे? इसे देखिए, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। द चिल्ड्रेन आर फ्लाइंग काइट्स, बच्चे पतंग उड़ा रहे हैं। और इसका पैसिव वॉइस बना है पतंग बच्चे द्वारा उड़ाई जा रही है। काइट्स आर बीइंग फ्लोन बाय द चिल्ड्रेन। सी है द बॉय गिव्स मी ए टॉय, ब्रैकेट में है इज गिवन। और उसका जब पैसिव वॉइस हम बना रहे हैं तो वो बन जा रहा है ए टॉय इज़ गिवन टू मी बाय द बॉय। इसे हिंदी में भी देख लेते हैं। द बॉय गिव्स मी ए टॉय, इसका मतलब हुआ लड़का मुझे एक खिलौना देता है। और जो हम पैसिव वॉइस बनाए हैं ए टॉय इज़ गिवन टू मी बाय द बॉय, ये इसका हिंदी में अर्थ हो गया खिलौना मुझे लड़के द्वारा दिया गया है। डी देखते हैं। यू हैव सोल्ड द कार, ब्रैकेट में है हैज़ बीन सोल्ड। और इसका पैसिव वॉइस बना है द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू। अब इसका हम हिंदी में देख लेते हैं। फर्स्ट है यू हैव सोल्ड द कार, इसका मतलब हो गया हिंदी में आपने कार बेच दी है। और उसे जब हम पैसिव वॉइस बनाए हैं द कार हैज़ बीन सोल्ड बाय यू, इसका हिंदी में अर्थ हुआ कार आपके द्वारा बेच दी गई है। अब हम ई देखते हैं। ही सिंग्स ए सॉन्ग, ब्रैकेट में है इज संग। इसका पैसिव वॉइस है ए सॉन्ग इज संग बाय हिम। ही सिंग्स ए सॉन्ग का हिंदी हुआ वह गाना गाता है। और इसका पैसिव वॉइस हो गया है ए सॉन्ग इज संग बाय हिम, तो उसका हिंदी हो गया उनके द्वारा एक गाना गाया गया है। एफ द बॉय सॉ द स्पाइडर, ब्रैकेट में है वॉज सीन। इसका पैसिव वॉइस हो गया द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय। अब इसे हिंदी में देखते हैं। द बॉय सॉ द स्पाइडर, इसका हिंदी हुआ लड़के ने मकड़ी देखी। और इसका जो पैसिव वॉइस बनाया है द स्पाइडर वॉज सीन बाय द बॉय, इसका हिंदी हुआ मकड़ी लड़के के द्वारा देखी गई। Thank you students, all the best.